हेलो एवरीवन। क्योंकि ये वर्गो सीज़न चल रहा है तो चलो मेरे फेलो साइन वर्गो साइन के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो वर्गो साइन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात, वर्गो होते कौन है? जो भी इंसान अगस्त 23 से सितंबर 22 तक पैदा हुआ है वो सारे के सारे वर्गो सन साइन के अंडर आते हैं। इनकी लाइफ का एक मंत्रा होता है आई एनालाइज। तो ये बहुत ही एनालिटिकल नेचर के होते हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से इनको देखने की आदत होती है। इनका लाइफ का प्रिंसिपल डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ा होता है। तो अगर ये उसी पावर को, यानी कि वो स्मॉल डिटेल्स चेक करके चीज़ों में डिफरेंस समझने की, अगर इस पावर को वो अच्छे से यूज़ करते हैं तो वो क्लैरिटी वेलकम करते हैं अपनी लाइफ में। अगर वहीं वो अपनी इस पावर को अनसक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं या फिर नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म या फिर अपने जो चाहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। तो ओवरली क्रिटिकल उन्हें देखा जाता है अगर वो ये डिस्क्रिमिनेशन की पावर को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते। उनका सिंबल जो होता है इस तरीके से बना होता है और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक फ़ीमेल से, ये जो कि ह्यूमन होता है। यूजुअली बाकी साइंस जो है किसी एनिमल से प्रेजेंटेड होते हैं, बट वर्गो जो है वो ह्यूमन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सबसे ज़्यादा ह्यूमन नेचर से जुड़े होते हैं, यानी कि इनको समझ आ गया है कि ह्यूमन होना क्या होता है और ये उसी के साथ ही, उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही अपनी लाइफ में खेल रहे हैं। वर्गो को द वर्जन भी कहा जाता है, जो कि उनकी सेंशुअलिटी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल साइन होता है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो वर्जन रहते हैं। द वर्जन कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा साइन होता है जो कि अपने न्यू एक्सपीरियंस के साथ बहुत अटैच होता है, यानी कि वो अपनी लाइफ अपने एक्सपीरियंस पे बेस जीते हैं। वो कभी किसी नॉर्मल डेफिनेशंस पे नहीं टिकते। उनको हमेशा जो वो सीख कर रहे हैं उसका जो एक्सपीरियंस आया है, उससे जो उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी है, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में अपने प्रिंसिपल्स बनाते हैं। उनका जो एलिमेंट होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है। तो वहीं अपने जितने भी फेलो अर्थ साइन है उनकी तरह मटेरियलिस्टिक नेचर के होते हैं। ये जो अर्थ इनका जो एलिमेंट है वो इनको बहुत ही कॉशियस बनाता है, वही उनको बहुत ज़्यादा यूज़फुलनेस उनके अंदर जो है वो जो है लाता है कि वो हमेशा किसी न किसी के काम आ जा रहे हैं। सेंशुअल होते हैं क्योंकि वो अपनी सेंसेस से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपने फेलो साइंस की तरह। और प्रैग्मेटिक होते हैं, यानी कि बहुत ही सेंसिबल बात करेंगे, बहुत ही रियलिस्टिक बात वो आपके सामने लेकर आएंगे। और वहीं अगर यही अर्थ एलिमेंट उनके यहाँ पे ठीक से जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं अपने अर्थ एलिमेंट को, या वो नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं उसी एनर्जी को, या उसका नेगेटिव एक्सप्रेशन ये हो जाता है कि वो ओवरली कंजर्वेटिव जो है उस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, या फिर वो न्यू रिस्क लेने से डरने लगते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत एनालिसिस में जूझ जाते हैं और वो नहीं समझ पाते जल्दी से कि वो रिस्क उनके लेना चाहिए। जब तक वो सोच पाते हैं कि वो रिस्क लेना है तब तक वो चांस उनके हाथ से निकल जाता है। इनकी मोडालिटी जो होती है वो म्यूटेबल साइन की होती है, यानी कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और अपने दिमाग अपनी बुद्धि से चलते हैं। वर्सेटाइल इनकी नेचर होती है, हर एक न्यू चीज़ उनको ट्राई करनी होती है और बहुत सारी चीज़ में टैलेंटेड भी होते हैं। मतलब यूजुअली आर्टिस्टिक इनको देखा जाता है राइटिंग फील्ड में, या फिर बहुत सारे आर्ट से रिलेटेड फील्ड्स जो होते हैं उनमें वो बहुत अच्छा करते हैं। यूजुअली मरकरी से रिलेटेड, यानी कि जो भी मीडिया से रिलेटेड काम है वर्गो उसमें अच्छा करके दिखाते हैं। और यही उनकी म्यूटेबल नेचर ही उनको इनकन्सिस्टेंस बना देती है कभी कभी, और जब वो इनकन्सिस्टेंट होने लगते हैं तो वो प्रोन टू वरी हो जाते हैं, यानी कि अब वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ की दिक्कत लेने लग जाते हैं कि प्रोकास्टिनेट तो अब मैंने कर दिया इनकन्सिस्टेंट होके, अब मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को उस परेशानी की वजह से रेस्टलेसनेस फील हो रही है। तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि वर्गोस जो है वो बहुत जल्दी एंशियस हो जाते हैं चीज़ों को लेके। और यही चीज़ अगर हम इनकी ओरिएंटेशन के बारे में बात करें तो ओरिएंटेशन होता है कि आप अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। तो कुछ लोग पर्सनल होते हैं, कुछ इंटरपर्सनल होते हैं, कुछ ट्रांसपर्सनल होते हैं। ट्रांसपर्सनल वो लोग जो यूनिवर्स लेवल पे कनेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट पे। इंटरपर्सनल वो होते हैं जो अपने आसपास की जो लाइफ है, यानी कि अगर वर्गों हैं तो वो अपने आसपास के जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, उन सबको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। उनकी लाइफ एग्जिस्टेंस जो भी है उनके आसपास
अपने से बाहर निकल के वो उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, और वो कर भी पाते हैं, मतलब सक्सेसफुली वो कर पाते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अपने आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा अच्छे से है। ऑल्सो अबाउट देम सेल्फ, लाइक उनको अपने ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से है। वहीं अगर इनकी इमेज के बारे में बात करें, यूजुअली इनकी इमेज जो है वो छलिया की भी होती है, जैसे कृष्णा को छलिया कहा जाता है। मल्टी फेसेटेड, यानी कि अलग अलग रंग दिखाने वाला, अलग अलग रूप से आपके सामने आ जाने वाला। वो इसलिए होता है क्योंकि ये एक जूल की तरह होते हैं। जैसे जूल के बहुत ज़्यादा फेसेस होते हैं और वो हर एक जगह से एक डिफरेंट रेज निकालते हैं, स्प्रेड करते हैं डिफरेंट तरीके की लाइट। उसी तरीके की वर्गो की पर्सनालिटी होती है, तो वो मल्टी फेसेटेड इस तरीके से होते हैं। और क्योंकि वो अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस बेस्ड तरीके से जी रहे होते हैं, इसलिए लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि ये मल्टी फेसेटेड है, या फिर ये अपनी चीज़ें खुल के नहीं बता पा रहे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बताते उन्हीं को हैं जो जिनको इन्हें लगता है कि इनका वर्थ वहाँ पे जाके, या फिर वो पर्सन इनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेगा, या फिर ये उस इंसान को वर्दी समझते हैं, तो ये अपने जो हैं वो असली या फिर अपने सारे कलर्स जो हैं, ब्यूटीफुल कलर्स, वो आपको दिखाते हैं। इनका जो रूलर होता है वो मरकरी साइन होता है। अब मरकरी साइन जो रूलर होता है वो इनको कैसा बनाता है, वो इनको ऐसा इंसान बनाता है जो कि इनके सोचने, बोलने, समझने और रीज़न करने की जो भी कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट दिखाई पड़ते हैं, रैशनल इनकी थिंकिंग होती है और बहुत ही क्लेवर, मतलब अपने लिए क्लेवर फॉर देयर ओन गुड ये दिखाई देते हैं। और वहीं ये सेम जो मरकरी के नेचर है, इनको कभी कभार ओवरली टॉकेटेड भी बना देती है, यानी कि ये अपने बारे में ही बोले चले जा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को आउट स्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर क्लेवरनेस। तो इनकी क्लेवरनेस वो कनिंगनेस की तरीके से परसीव करी जाने लगती है जब ये अपनी उसी सेम पावर, उसी सेम एनर्जी को एफिशिएंटली नहीं यूज़ कर रहे होते हैं या फिर ओवर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही देखा जाता है इनके मरकरी रूलर होने की वजह से। अगर हम बात करें हाउसेस के बारे में एस्ट्रोलॉजी में, तो 6th हाउस जो होता है वो हमेशा वर्गों का हाउस होता है। तो ये हाउस ही हमेशा सेल्फ एग्जामिनेशन का है, यानी कि वर्गों का मेन काम ये होता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लगे रहना। उनकी नेचर बॉडीली नेचर की होती है, और जैसे पाइसेस होते हैं वो हमेशा मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस रहता है उनका काम, और जो वर्गो होता है उनका बॉडीली हेल्थ पे बहुत फोकस रहता है। तो फिज़िकल हेल्थ जो है वो एक वर्गो के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। डे टू डे वर्क और ड्यूटीज़, उन टास्क को डेलीगेट किस तरीके से करना है, पर्सनल सर्विस किस तरीके से अपनी प्रोवाइड करनी है, सर्विस नेचर के ये लोग होते ही हैं, और किस तरीके से हर एक टास्क को डिवाइड करना है, डेलीगेट करना है, स्ट्रक्चर करना है, ये इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम टैरो की बात करें तो मैं बताना चाहूँगी कि टैरो में हम सेम साइन वर्गो साइन को हर्मिट कार्ड से और द मैजिशियन कार्ड से बुलाते हैं या डिपिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हर्मिट कार्ड की बात करते हैं। देखो हर्मिट कार्ड जो है, ये कार्ड जो होता है वो हमेशा हीलिंग का और सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कार्ड होता है। ये देखो कि ये इंसान, जैसे मैंने बोला कि वर्गों को अंडरस्टैंडिंग होती है ह्यूमन फैक्शन की, तो ये एक बुढ़ा इंसान है जो एक लालटेन लेके चल पड़ा है। तो अब अगर ये इंसान अब सीख कर रहा है, तो यानी कि उसने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया, अब उससे वो अपने प्रिंसिपल्स जो हैं वो बनाएंगे। तो ये एक एक्सपीरियंस सीख करते हैं, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में उस चीज़ को बनाते हैं। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इनका काम है, और ये अपने खुद के काउंसिल बन जाते हैं, यानी कि अपने आप को सबसे बेटर एडवाइस यही देते हैं। लोग इनके पास आते हैं एडवाइसेस के लिए, और क्योंकि इन्हें यूजुअली एज जैसे कि यहाँ पे एक इंसान दिख रहा है जो कि ओल्ड है, यानी कि एक इंसान जो विजडम, ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के पास विजडम है क्योंकि इसके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो समझ के लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनसे मदद लेने आते हैं। इनका नंबर जो है वो 9 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इनको बहुत ही इमेजिनेटिव और सेल्फ रिफ्लेक्टिव जो है वो बनाता है। वही जब हम टैरो में द मैजिशियन कार्ड देखते हैं, ये भी कार्ड जो है वो वर्गो की एनर्जी से बहुत लिंक्ड है, क्योंकि ये कार्ड मरकरी जो है उसकी पावर्स को दिखाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ द मैजिशियन कार्ड की,
तो जैसे मैंने बताया कि वर्गो बहुत वर्सटाइल होते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे मैजिशियन के पास बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं। उन रिसोर्सेज की हेल्प से ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जो है वो फिनिश करते हैं, यानी कि अपनी लाइफ को कंप्लीट या फुलफिलमेंट जो है वो देते हैं। अब ये द मैजिशियन कार्ड है, तो यूजुअली जैसे मैंने बोला कि छलिया आप कह सकते हो किसी वर्गो को, तो वो इसलिए ही है क्योंकि ये अपने कार्ड्स को हमेशा जो है ऑन द टेबल या ओवर द टेबल नहीं दिखाते हैं। ये अपने कुछ कार्ड्स को अपने तक ही रखते हैं और इन द स्टार्टिंग आपको नहीं पता होता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको कई बार खुद भी नहीं पता होता अपना कोर्स ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस पे या फिर अपने आगे आने वाले छोटे छोटे डे टू डे टास्क के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं। तो इसलिए कई बारी लोगों को ऐसा लगता है कि ये द म्यूजिशियन की तरह एक्ट कर रहा है, बट द म्यूजिशियन का काम यही होता है कि अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में अपने अंदर और अपने आसपास, जैसे यहाँ पे आपको गार्डन दिखाई दे रहा है, वैसे अबंडेंस जो है वो क्रिएट करना। सो ये थी बात हमारी वर्गो साइन के बारे में। सो अगर आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल क्रिएट such videos about other zodiac signs as well, either on their like birthday month, in their birthday month, or I will create them like as it is, कि कभी भी randomly कोई साइन जिसकी डिमांड आ रही है वो ड्रॉप कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग so long and have a good one.